एक बढ़िया और शानदार घर बनाना हर किसी का सपना होता है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा। आमतौर पर कीड़े मकोड़े हमें इधर उधर घूमते हुए नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी पूरी जिंदगी शायद ऐसे ही व्यतीत करते होंगे। लेकिन असल में कुछ कीड़े मकोड़े बहुत शानदार आर्किटेक्ट होते हैं, जो ऐसा घर बनाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम इंसेक्ट्स के कुछ ऐसे ही घोंसले आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीवर एंट्स। यूं तो दुनिया भर में 10,000 से भी अधिक चींटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वीवर एंट्स उनमें सबसे अलग हैं। इन्हें बुनकर चींटी भी कहा जाता है। ये खास तौर पर भारत, श्रीलंका, पूर्वी एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। इनका घर बनाने का तरीका बेहद ही शानदार होता है। ये अपने से कई गुना अधिक भार उठाने में भी सक्षम है। वीवर एंट्स असल में पत्तियों की मदद से अपना घोंसला बनाती हैं। पहले ये पत्तियों की मजबूती चेक करती हैं और फिर उसके बाद एक पत्ती को दूसरी पत्ती से जोड़ती चली जाती हैं। पत्तियां जोड़ने के लिए ये अपने लार का इस्तेमाल करती हैं, जो एक रेशम का रूप ले लेता है। एक घोंसले का साइज करीब फुटबॉल या वॉलीबॉल जितना बड़ा होता है। इनकी कॉलोनी काफ़ी बड़ी होती है। कई किलोमीटर लंबी कॉलोनियाँ ये बना लेती हैं, जिनमें लाखों की संख्या में चींटियाँ रहती हैं। वीवर एंट्स का डंक भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अपने शिकार के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, जिससे छिपकली और छोटे पक्षियों की मौत हो सकती है। कुछ जगहों पर इन्हें फसल बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दुनिया के कुछ देशों में वीवर एंट्स को खाया भी जाता है। ईस्टर्न टेंट कैटरपिलर मॉथ। इस कैटरपिलर का ये नाम इनके अनोखे घोंसले के कारण ही दिया गया है। असल में ईस्टर्न टेंट कैटरपिलर का घोंसला बिल्कुल एक टेंट जैसा होता है। कम तापमान में ये कैटरपिलर अपने अंडे देते हैं और एक बार में करीब 250 से 300 अंडे देते हैं। शाखाओं के बीच में ये रेशम की मदद से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इनका घोंसला दिखने में काफ़ी रोचक लगता है। दिन के समय में घोंसले के अंदर का तापमान अधिक रहता है, जो अंडों को पनपने में मदद करता है। लेकिन घोंसला बनाने का तरीका इनका इतना शानदार होता है कि इनमें आने जाने के लिए अलग से दरवाजे भी होते हैं। स्पिनिफेक्स टर्माइट। दीमक की भी कई प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इस प्रजाति को घास खाने वाली दीमक के तौर पर भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में रहती हैं। स्पिनिफिक्स टर्माइट्स अपना घर रेत और मिट्टी की मदद से बनाती हैं, जो दिखने में किसी चट्टान जैसे लगते हैं। एक टीले के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में दीमक रहती हैं और इनका वजन कई टन का होता है। दीमक की कॉलोनी के आधार पर इनके टीले का वजन तय होता है। ये चिकने और उभरे हुए दोनों प्रकार के टीले बनाने में सक्षम होती हैं। ये कई बार मिट्टी की क्वालिटी के आधार पर भी निर्भर करता है। एक्रोबैट एंट्स। एक्रोबैट एंट्स शानदार आर्किटेक्ट मानी जाती हैं। ये पेड़ की ऊंची शाखाओं और टहनियों पर अपना घर बनाती हैं। ये चींटियां अपने से कई गुना अधिक वजन उठाने के लिए भी जानी जाती हैं। ये अपना घोंसला मिट्टी, पत्तों और पौधों की मदद से तैयार करती हैं। अपने घर के अंदर ये कई सारे कमरे बनाती हैं। एक्रोबैट एंट्स की लंबाई आमतौर पर 3.2 mm के बराबर होती है। इनका कलर ब्राउन और ब्लैक होता है। घोंसला बनाने के लिए ये मिट्टी और पत्तों को आपस में जोड़ती हैं और आराम से उसमें रहती हैं। लेकिन एक वुड पिकर इनके आराम में खलल डालने का काम करता है। असल में एक प्रजाति की मादा वुड पिकर एक्रोबैट एंट्स के घोंसले के अंदर अपना अंडा दे देती है। वो वुड पिकर कई बार चींटियों को अपना भोजन भी बना लेते हैं। ऑर्गन पाइप मड डॉबर। ये ततैये की एक प्रकार की प्रजाति है और इसका ये नाम इसके घोंसले के कारण ही पड़ा है। इन ततैयों का घोंसला बिल्कुल किसी ऑर्गन के पाइप की जैसा नजर आता है। ये कीचड़ की मदद से दीवार पर अपना घोंसला बनाती हैं। ऑर्गन पाइप मड डॉबर बहुत ज़्यादा समझदार माने जाते हैं। ये ऐसी वैसी जगह पर अपना घोंसला नहीं बनाते। घोंसला बनाने से पहले ये जगह की अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं। वे चेक करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा धूप या बारिश ना आती हो, जिससे उनके घोंसले को नुकसान न पहुँच सके। मिट्टी को छानकर ये अपना घोंसला बनाती हैं। घोंसला बनाने की जिम्मेदारी मादा की होती है, तो वहीं नर बाहर रहकर उसकी देखभाल करता है। नेस्ट के अंदर ये अलग अलग चैम्बर्स बनाते हैं। एक चैम्बर में ये मादा ततैया अंडे देती है, तो वहीं दूसरे चैम्बर में ये मकड़ी खाने का सामान और अपना शिकार इकट्ठा करती है। इनके नेस्ट की एंट्रेंस उल्टे वी जैसी होती है। स्मॉल ब्राउन पेपर वास्प। दोस्तों, ये भी ततैया की एक प्रकार की प्रजाति है। इसे ऑस्ट्रेलियाई पेपर ततैया कहा जाता है। इनका घोंसला दिखने में काफ़ी हद तक मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। मधुमक्खियों की कॉलोनियों की तरह ही स्मॉल ब्राउन पेपर वास्प में भी रानी ततैया होती है,
जो अंडे देती है। वहीं वर्कर्स घोंसला बनाने का काम करती हैं। ज़्यादातर ये अपना घोंसला अपनी कॉलोनियों के पास ही बनाना पसंद करती है। शाखों के नीचे लटकता हुआ ये अपना घोंसला बनाती हैं। घोंसला बनाने के लिए ये लार और लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। स्मॉल ब्राउन पेपर वास्प का डंक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि इनका डंक जानलेवा नहीं होता। इनका डंक पीछे की साइड होता है। अगर इनके घोंसले पर कोई भी बाहरी जीव हमला करने की कोशिश करता है तो सभी नर और मादा मिलकर अपने घर का बचाव करते हैं। मीडो स्पिटलबग, ये कीड़ा दिखने में कुछ मेंढक जैसा लगता है। हालांकि साइज इसका बहुत छोटा होता है और इसके नाम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये थूक की मदद से अपना घर बनाते हैं। ये कीड़ा यदि पेड़ पर बैठा होगा तो आपको थूक के झाग जैसा नज़र आएगा, लेकिन असल में वही इसका घर होता है। मीडो स्पिटलबग सबसे अधिक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं। घास पर या छोटे पौधे पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। वसंत ऋतु के बाद ये घर बनाने की शुरुआत करते हैं। अपने मुंह से ये एक प्रकार का तरल पदार्थ निकालते हैं और फिर पिछले हिस्से से पदार्थ में हवा भरते हैं जो बिल्कुल थूक जैसा लगता है। इसके अंदर बुलबुले उठने लगते हैं और कीड़ा उसके अंदर ही डूब जाता है। अब ये कीड़ा कुछ देर के लिए अपना घर सूखने के लिए छोड़ देता है। आमतौर पर मीडो स्पिटलबग का जीवन चक्र 4 से 6 हफ्तों का ही होता है। लीफ कटर बी, इसे पत्ते काटने वाली मधुमक्खी भी कहा जाता है। ये लोगों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके जबड़े और दांत काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं और पत्तियों को कैंची की तरह काटने में माहिर होते हैं। इनका घर बनाने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। घर बनाने के लिए ये ऐसी लकड़ी का चयन करती हैं जिनके अंदर गड्ढे मौजूद होते हैं। उन गड्ढों के अंदर ये पत्तियाँ भरती हैं और फिर वहाँ पर अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद ये लकड़ी के छोटे गड्ढे को ऊपर से बंद कर देती हैं और यही प्रक्रिया वो फिर से दोहराती रहती हैं। इस तरह करके कई सारे लकड़ी के छेद और गड्ढों में ये अपने अंडे दे देती है। एक घर बनाने में इस मधुमक्खी को करीब 10 घंटों का समय लग जाता है। बैगवॉर्म मॉथ, दोस्तों बैगवॉर्म मॉथ की 1300 से अधिक प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं और ये लेपिडोपेट्रा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में बैगवॉर्म को किसानों का काफ़ी नुकसान करते हुए देखा गया है क्योंकि ये ऑर्चर्ड्स और फ्रूट्स के फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इनकी लंबाई आधा इंच से लेकर 6 इंच तक होती है। बैगवॉर्म को शानदार आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। मॉथ कैटरपिलर्स एक खास प्रकार का घर बनाते हैं। ये अपने सिल्क, पत्तों, लकड़ियों और घास की मदद से अपना घोंसला बनाती हैं। मादा बैगवॉर्म अपने बच्चों के लिए खाना जमा करती हैं। एक बारी में 500 से 1000 अंडे मादा बैगवॉर्म देती है। बैगवॉर्म जो अपना घर बनाते हैं वो दिखने में काफ़ी शानदार होता है। वो घर इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक बैगवॉर्म अपने साथ पूरा घर उठाकर चलने में सक्षम होती है। अन्य जानवरों की नज़र भी बैगवॉर्म पर आसानी से नहीं आती, जिससे इन्हें दूसरे जानवरों से प्रोटेक्शन मिल जाती है। लार्वा भी इन्हीं घरों में बढ़ते रहते हैं। पिकेट फेंस ककून, अंत में आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में ये किसका घर है। पेरू के अमेज़न फॉरेस्ट में रिसर्चर्स की टीम ने इस अनोखे कोकून को पहली बार देखा था। ये कोकून दिखने में काफ़ी रहस्यमय लग रहा था। बीच में एक पोल और तंबू जैसी आकृति और चारों तरफ फेंसिंग की गई है। देखने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी शानदार आर्किटेक्ट नहीं बनाया होगा। कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों ने इस पर नज़र बनाए रखी और फिर बाद में इसमें से एक मकड़ी बाहर आई जो बाहर आते ही जाला बुनने लगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन से कीड़े का घर सबसे ज़्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या फिर सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।